कहानी है भरतपुर गांव के एक छोटे से मजदूर मंगलू की। मंगलू घर से जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी शीला ने चिल्लाकर आवाज लगाते हुए कहा, अरे कहाँ चले गए तुम? तुम्हें तो काम से निकाल दिया था ना। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ गरीब मजदूर से ब्याह किया। जब से इस घर में आई हूँ मैंने एक बार भी पनीर की सब्जी नहीं खाई। तुम चिंता न करो शीला, आज 50 मजदूरों को 12 बजे से पहले फैक्ट्री पर बुलाया गया है। जो भी पहले आएगा उसे काम पर रख लिया जाएगा। मुझे भी जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा है। अगर मुझे काम मिल गया तो आज रात पनीर ही बनाना। मंगलू ये कहकर निकल गया, लेकिन उसकी पत्नी शीला उसे कोसती रह गई। रास्ते में मंगलू ने देखा कि गांव के चौराहे पर एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ वहां से आ जा रहे लोगों को देख रहा है। कोई उस बच्चे के पास रुक क्यों नहीं रहा है? ओह हाँ, सबको तो जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना होगा। पर वो बच्चा मुझे इस गांव का नहीं लग रहा। न जाने कौन है, पर दिखने में तो अच्छे घर का लग रहा है। लेकिन इसे अकेले छोड़कर मैं जा भी तो नहीं सकता। मंगलू फिर उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन? मैं मंगलू। तुम कौन? गणेश। अरे ये तो बप्पा का नाम है। पर तुम हो कौन? इस गांव के नहीं लगते। मैं भूत हूँ। पर इतने प्यारे भूत नहीं होते बबुआ। पर मैं तो हूँ। तुम कौन हो? मैं मंगलू हूँ। तुम कौन हो? मैं गणेश हूँ। अरे नाम नहीं पूछा। मंगलू को वो बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था और वो बच्चा बातों से ही शरारती लगा, क्योंकि अपने माता पिता से अलग होने के बावजूद वो रो भी नहीं रहा था। मंगलू ने बेहद सोच समझकर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अपने घर पर होंगे। तो तुम उनके साथ घर पर क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं उनसे नाराज हूँ। अच्छा, पर क्यों? वो मुझे बहुत डांटते हैं इसलिए। तो क्या वो तुम्हें लेने आएंगे? हाँ, लाडला भी हूँ। मंगलू उसकी बात सुनकर एक बार फिर से हंसने लगता है और सोचता है, ये बच्चा तो बड़ा शैतान लगता है। शायद इसके माता पिता को पता है कि ये कहाँ है। मुझे चलना चाहिए वरना मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, तो तुम अपने माता पिता का इंतजार करो है। कोई ना कोई तुम्हें लेने जरूर आएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। अच्छा। ये बोलकर मंगलू आगे बढ़ जाता है, पर कुछ कदम चलकर वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो मंगलू हैरान रह जाता है, क्योंकि गणेश उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वहीं बैठो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आ जाएंगे। जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अरे बिटुआ, मुझे फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है और तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। गणेश दौड़कर उसके पीछे आने लगता है। तभी एक पत्थर से टक्कर खाकर वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। आ! मंगलू जल्दी से उसके पास आकर उसे उठाते हुए कहता है, अरे रे, गिर गए ना। क्यों पीछा कर रहे हो मेरा बिटुआ? वहाँ बैठ क्यों नहीं जाते? मुझे तुम्हारे साथ आना है। पर मैं तो काम से जा रहा हूँ, खेलने नहीं जा रहा। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। गणेश जोर जोर से रोने लगता है, तो मंगलू जल्दी से उसे चुप कराने के लिए उससे कहता है, अच्छा चुप चुप चुप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मेरे साथ चलना है ना? चलो। हाँ। तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो, चलो। मंगलू उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चलता है। उसने मंगलू का हाथ पकड़ रखा होता है, इसलिए मंगलू को भी रुकना पड़ता है। फिर वह उस बच्चे की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ? जल्दी चलो भाई, हमें जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। पर मुझे सुसु जाना है। हैं? ये क्या होता है बबुआ? अरे सुसु नहीं पता, मुझे वॉशरूम जाना है। हैं? अब ये क्या बोले? वॉशरूम क्या होता है? गणेश ने अपने छोटे छोटे हाथों को उठाया और उसे अपनी आखिरी उंगली दिखाते हुए बोला, ये मुझे सुसु करना है। अच्छा, तो तुमको यहाँ जाना है, तो चलो हमारे साथ।
मंगलू उसे ले जाकर एक पेड़ के पीछे खड़े करते हुए बोला, कर लो तुम्हारा सूसू। छी, मैं यहाँ सुसु नहीं करूँगा, मुझे वॉशरूम में ही जाना है। बब्बू अब ये वाशरूम कहाँ से ढूंढे हम? चलो कर लो, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। अरे बबुआ मान जाओ, काहे इतनी नौटंकी कर रहे हो? अच्छा चलो, हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है? सच्ची? ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मंगलू उसे फैक्ट्री की तरफ लेकर गया, पर वहां पर आकर देखता है कि उसे देर हो चुकी थी और 50 लोगों को रख भी लिया था। बाकी लोग वहां खड़े नारे लगा रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, हमको भी इंसाफ चाहिए, हमें हमारा काम वापस दो। यहाँ सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। ऐसे माहौल में झगड़े जल्दी होते हैं, इसलिए मुझे गणेश को जल्दी से यहाँ से लेकर जाना होगा। गणेश का हाथ कस कर पकड़ वो वहां से जाने लगा, पर इससे पहले ही वहां पर हाथापाई शुरू हो गई। मंगलू ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर जैसे तैसे वहां से निकल गया। समझ में नहीं आ रहा कि अब इस बच्चे का क्या करूं। मैं इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, पर अब इस बच्चे के साथ मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। इस बच्चे की वजह से मैं देर से पहुंचा, और अब अगर इसे कुछ हो गया तो इल्जाम मुझ पर ही आ जाएगा। उसने गणेश को एक जगह पर बैठाया और पूछा, भूख लगी है? हाँ। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ।